बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना बैठ के खाना सुनते हैं मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। वादे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन 60 के करीब फ़वाइद हैं कद्दू शरीफ के। लौकी कद्दू शरीफ से कहते हैं कि ये सुन्नत मुबारक है ना, अदब से कहते हैं। सुनते हैं इसके फ़ायदे जी। ये जो लौकी है ना, कद्दू शरीफ जो है, कद्दू ये इसका जो मजाज है वो सर्द तर होता है। इसकी 2 अक़साम होती हैं, गोल और लंबी। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 92% या 95% पानी होता है, ठीक है। फिर सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, विटामिन ए, बी, के इसमें होता है। इसमें फुलाद होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें होती है। फैट नहीं होता, तो फास्फोरस भी इसमें होता है। कुछ भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सुनाता हूँ इंशाल्लाह आपको। देखो जो हमारा जिस्म है ना, एक चीज़ होती है कैलोरीज होती है ना, क्योंकि हमारे जिस्म को कितनी ताकत चाहिए, तवाना चाहिए, इसलिए इसमें सिफर होती है, ठीक है। तो सुनते हैं जी, कुछ नुस्खे होती हैं। देखो ये जो है ना, इसके बीज भी काम आती है, तेल बनता है बीज के, बीज भी काम आते हैं, ठीक है। इसकी ये होती है डूंडी होती बनी होती है, डूंडी भी काम आती है, खुद भी काम आता है। इसके बेशुमार नुस्खे होते हैं जो इसके जूस है, इसके जूस से बड़े फ़ायदेमंद है। क्योंकि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि जो चीज़ हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद थी वो हमको भी पसंद है ना। तो हमारे इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो ये कहे ना कि मुझे ये यानी हलवा शरीफ, लौकी शरीफ, खजूर पसंद नहीं है इसलिए कि वो नबी को पसंद थी, तौहीन की नीयत से कहे ना, वो बंदा काफिर हो जाता है। तौहीन की नीयत हो, कोशिश करें। इश्क़ रसूल का यही तकाजा है कि जो चीज़ नबी को पसंद है हमको पसंद भी हो ना। एक सहाबी रसूल थे, वाक़या सुनते हैं, तो उनको बड़ा शौकीन थे, वो कहते कद्दू शरीफ के बहुत शौकीन थे। उनके बेटे ने कहते कि मुझे ये कद्दू शरीफ पसंद नहीं है। फरमाया कि दफ़ा जो आइंदा पूरी ज़िंदगी में चेहरा दिखाना। चला गया, तो कोई साल के बाद वापस तशरीफ़ लाए, देखा ना कि वालिदैन यानी बाप फोत होने लगा था, को अर्ज़ किया कि मैं अंदर आ जाऊँ। फरमाया नहीं। कहा, अर्ज़ किया अब्बू जान मेरी बात सुन लें मेरी, मैं जब का घर से बाहर गया हूँ ना, तब का मैं कद्दू शरीफ ही खा रहा हूँ। यानी नबी की सुन्नत को दिल पे लगाया, ये इश्क़ रसूल था। तो कद्दू शरीफ के बेशुमार फ़ायदे हैं। अफसोस तो ये हम कहते हैं ये मछली है, ये चिकन है, इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम ये समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेज़र सब्ज़ी है। जिस तरह ये मूंग दाल होती है, बड़ी यानी बेज़र होती है, नुकसान नहीं पहुँचाती है। कद्दू शरीफ के बेशुमार में फ़ायदे लिखे हैं मैंने, और ये हकीकत भी है। इसमें नुस्खे भी होंगे, वो तो फिर आप बनाने पड़ेंगे ना आपको। सुनते हैं फ़ायदे जी इंशाल्लाह। मैदे की तकलीफ़ हो, मैदे में तकलीफ़ हो, जलन हो सीने में, या डकार आ रही हो, तो 1 गिलास लौकी, एक कद्दू शरीफ का जूस में थोड़ा नमक डाल के थोड़ा सा ये पी लें आप, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दिल की अमराज के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जिससे में दाने हों उसके लिए, अगर नाक है ना, नाक में खून बहता है गर्मियों में, उसके लिए, थकावट के लिए, भूख लगाता है ये कद्दू शरीफ। जिगर के दर्द के लिए भी मुफीद है, ठीक है। और बेशुमार चीज़ें हैं। पेशाब के अमराज, यरकान, सर का दर्द हो, बालों का सफ़ेद होना, बालों का कमज़ोर होना, खुश्की होना, इसका तेल होता है, ठीक है। रोगन भी होता है, इसका तेल बनता है, तो जूस भी होता है, तो खुद भी खाई जाती है सब्जियों में ना, सलाद में इसका हलवा बनता है बकायदा। इसकी काफ़ी चीज़ें हैं इसकी। नींद के लिए भी बेहतरीन है, मोटापे के लिए, तेजाबियत के लिए, आंतों का अल्सर होता है जो, उसके लिए, कब्ज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। फिर सीने की जलन के लिए, दिमागी दबाव के लिए, ठीक है, उसको कम करता है। और हदीस पाक में ये है ना, यानी जो हमारा हाफ़्ज़ है इसको तेज़ करता है, अकल बढ़ाता है, ये हदीस पाक भी है बकायदा। और जी लौकी में ना यानी चूलीन एक नामी की चीज़ होती है जिससे हाफजा तेज होते हैं, ये किसी और में नहीं होती है। और भी बेशुमार चीज़ें हैं इसमें,
ये तो ना होंठों की खुश्की के लिए, सर्दियाँ आ रही हैं, होंठों की खुश्की के लिए क्या करना जी, लौकी का रस लें थोड़ा सारा, और ना ये ना गूंद कतीरा, सॉरी ये भी वैसे लगा लें, आप पानी के साथ लगा सकते हैं। लौकी लेके, लौकी कद्दू शरीफ के कद्दू लेके, कद्दू को पीस लें थोड़ा सारा, ना गूंद कतीरा पीस लें दोनों पीस लें, नहीं तो फिर एक कद्दू को पीस के, थोड़ा सा पीस के पानी में डाल के, पानी में लगा के होंठों पे लगा लें। इससे आपके जो होंठ ना खुश्क जो है ना वो सही हो जाएंगे। ये तो बच्चों के सूखेपन का इलाज है, ये स्पीच नुस्खे होती हैं। बवासीर का इलाज है इसमें, न दर्द यानी दर्द दांत के लिए प्याज कब जाता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें तकरीबन 92% पानी होता है इस सब्ज़ी में, तो ये प्यास भी जाता है। गर्मी के लिए, पत्थरी के लिए भी बेहतरीन है, पट्ठों को सुकून पहुंचाता है, जहर का इलाज इसमें है, ठीक है। फीसियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, क्योंकि इसमें ना सिफर होती है, होता है कि कैलोरीज सिफर होती है, चिकनाई भी नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें नहीं होता है। अच्छा जी, पाँव की मोज के लिए बेहतरीन है, तेल लगाते हैं इसका। पाँव की मोज के लिए, नाक बंद हो उसके में तेल लगाते हैं। बलगम के लिए, कहते हैं मक्खियों से बचने के लिए। अब आप हैरान होंगे, मक्खी मतलब कि मक्खी यहाँ आती हो ना, वो फिर दफड़ होता है, वहाँ नुस्खे होते हैं ना बकायदा, वहाँ रख दीजिए ये लगा के, वो ये चीज़ें, ठीक है। सीने की खराश के लिए, खुश्क खांसी के लिए, बलगम के लिए, ज़ुकाम के लिए, असाब की खिंचाव के लिए, दिमाग की खुश्की के लिए, चेहरा सुर्ख होगा, बाल गिरने ख़त्म हो जाएंगे, जहरीले मादे खारिज करता है, हाथ पाँव की जलन के लिए, और ना यानी दिल को सुकून पहुँचता है, तेजाबियत के लिए अक्ल बढ़ाता है। कद्दू की छिलकी है ना, छिलकी होती है ना, ये जख्म होता है ना, खून बह रहा हो उसके लिए ये अच्छी है। आंख दुखती हो उसके लिए, बुखार के लिए, पेशाब की जलन के लिए, आंखों के लिए, और भी बेशुमार इसमें ना और भी चीज़ें हैं जिसके ये इसके फ़ायदे हैं। तो मैंने जो आपको अर्ज़ किया है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बताया है मैंने। दिमाग के अक्ल बढ़ाता है, ठीक है। लौकी जो है कद्दू शरीफ अक्ल को बढ़ाता है, हाफजा तेज़ करता है, बालों को गिरने से बचाता है, बाल पे जल्दी सफ़ेद नहीं होती। अच्छा, कान के दर्द के लिए भी है, तेल कान के दर्द के लिए, ठीक है। नींद ना आए तो नींद के लिए होता है, आंखों के दुखती हो, ठीक है, खुश्की हो उसके लिए भी तेल लगाते हैं। नाक में नाक बंद हो ना, बलगम हो उसके लिए, गले में खराश हो, गला बंद हो, बलगम फंसी हो, फिर फिंसी दाने फिर से बन जाते हैं ना चेहरे पे भी, उसके लिए भी, क्योंकि इसमें नए इसके मजाज ठंडा होता है ना, तो ये इसमें पानी डाला होता है, तो इसके लिए अच्छा होता है। फिर पट्ठों के लिए, असाब के लिए, दिल की बीमारी के लिए, यरकान के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पेट जो होता है ना, पेट की जलन के लिए, दर्द के लिए, तेजाबियत के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, पेशाब के लिए, पेशाब जलन के लिए, जख्म के लिए, खून के लिए, अच्छा कब्ज़ के लिए भी है, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए, कितनी माशाल्लाह कितनी बीमारी दूर होती हैं। तो कोशिश करें। नींद के लिए, थकावट के लिए फरमाया, हदीस पाक है कि ये था कद्दू शरीफ खाया करो, जिनका दिल बड़ा गमगीन हो, और परेशान हो ना, उसका गम दूर होता है, ठीक है। गमगीन दिल के लिए ये इलाज है हदीस पाक में। तो इसके अलावा भी बेशुमार, जो मुझे अभी भूल गए हैं, बेशुमार इसके ना फ़ायदे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो इल्म वाले हैं उनको पता होगा। तो मैंने जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैंने लिख दी आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज दोनों जानों की भलाइयाँ अता करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।